नमस्कारम। और कल जो है हमने सीटेट के लिए नोट्स बनाया, जिसमें पहली बात कि कोई भी सीटेट का अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो रही है तो आप प्रयास करिए कि अगर हिंदी मीडियम से हैं तो सचिन सर का पूरा वीडियो देख लीजिए, और अगर उस इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिमांशी मैडम का। तो हम क्या करते हैं कि हिमांशी मैडम और सचिन सर दोनों का वीडियो देख लेते हैं। सीबीएसई से पढ़ा है ना, तो इसलिए हमको हिमांशी मैम का अच्छा लगता है, लेकिन सजेस्ट करेंगे कि सचिन सर का पूरा वीडियो देख लीजिए। सचिन सर में क्या है कि वो बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से शुरू से जब शिखर तक जब आपको पढ़ा देंगे तो आपको हिमांशी मैम को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो हमने जो है कल सोशल एजुकेशन के तहत ये देखिए ये पढ़ा है, कहाँ गया, देखिए ये नोट्स बनाया है। ठीक है, ये नोट्स बनाया है, देखिए ये दिख रही होगी आपको। तो इसमें हमने यही पढ़ा है कि बच्चे शुरू में, भाई कोई भी बच्चे पहले पैदा ही होंगे, तो पैदा होंगे तो बच्चे वो किस स्टेज पे रहेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। तो पहली फर्स्ट स्टेज होती है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल स्टेज जो है 0 से 3 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है। आप भी अगल बगल आसपास देखते होंगे कि कोई भी बच्चा अगर होता है, गर्भवती का नामांकन होता है पहले, फिर जब बच्चा हो जाता है तो उसको सरकार द्वारा कुछ योजनाएं दी जाती हैं, योजनाओं के थ्रू उनको लाभ दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे योजनाएं जन तक पहुंचती हैं। तो ये जो है इस कड़ी में बच्चा जो है इस स्टेज में फंडामेंटल स्टेज में आ जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में 3 वर्ष तक बच्चा पढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद 5, 3, 3, 4 में ये कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, नेप के अनुसार जो है पहला साल बच्चा 5 वर्ष पढ़ेगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष। ठीक है, तो पहला 5 साल में जो 3 साल है वो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ेगा, फिर उसके बाद 2 साल बच्चा 5 में से 3 या 2, तो 2 साल बचा, तो 2 साल में बच्चा 1 और 2 क्लास में जाएगा। ठीक है, तो आप टोटल जब एडिशन करोगे तो आपका हो जाएगा 5 साल। ठीक, फिर प्रिपरेटरी में बात आ रही है, तो प्रिपरेटरी में जो है 3rd, 4th, 5th। ठीक है, बच्चा 3rd, 4th, 5th में जाएगा। ये अगले के 3 साल के हैं, तो 3rd, 4th, 5th। इसमें क्या होगा, इसमें एक यूनिक चीज़ है कि इस स्तर पर बच्चे की परीक्षा कार्यक्रम शुरू हो जाएगी, यानी बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे कि इनसे परीक्षाएं ली जा सकेंगी। ठीक है, कोई भी टेस्ट वगैरह। और फिर उसके बाद मिडिल 3 वर्ष रहेंगे, इसमें बच्चा 6, 7, 8 में जाएगा। इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि आप वैसे एक तरह से जोड़ के आप पढ़ सकते हो, जैसे शुरू में बच्चा नर्सरी में होगा, ये लॉजिकल थिंकिंग है। और 6, 7, 8 में क्या होगा कि वोकेशनल नॉलेज, वोकेशनल सब्जेक्ट के रुचि अनुसार भाषा दिया जाएगा। यानी आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए हैदराबाद में, चाहे तेलंगाना में तेलुगु है, तो वो आपको तेलुगु सिखाया जाएगा 6, 7, 8 में। ठीक है, तो वो आपके क्षेत्र के अनुसार डिसाइड होगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़े हैं सोशल एजुकेशन में। ठीक है, और इनके सिद्धांत भी पढ़े हैं। उसके बाद नेप 2020 के लिए भाषा संबंधित तथ्य। ठीक है, तथ्य हो गया, इसमें बहुभाषिकता है। फिर बहुभाषिकता का मतलब मल्टी लैंग्वेज। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके आसपास बच्चा जो है कई भाषा बोलने वाला है, तो इसका एक तो मतलब आप निगेटिव सेंस में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। काफ़ी बच्चे रहेंगे कई भाषा बोलने वाले तो समझ में नहीं आए, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में अगर आप देखते हैं तो इसका ये आशा होगा कि आपको तेलुगु भी सीखने आ जाएगा, इंग्लिश भी सीख लोगे, फिर भोजपुरी भी सीख लोगे। अगर मान लीजिए कोई यूपी बिहार का बच्चा गया हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप देश की विविधता के साथ एकता बनाए रखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़े हैं, और हम चाहेंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ो। और फिर उसके बाद फिर हम जीन पियाजे की पढ़ाई पढ़ेंगे। जीन पियाजे में क्या है, जीन पियाजे के बारे में कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखा। और ये जो है हम इलाहाबाद गए थे तो सीटेट के लिए ये लिए थे। ठीक है, ये यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है, और इसमें 23-24, ये देखिए 23-24 है, 23-24। ठीक है, इसका हम रोज़ एक सेट लगा रहे हैं, क्योंकि हम पहले सीटेट दे चुके हैं ना, तो 85 नंबर आया था इस वजह से। ये बिहार के लिए सीटेट देना है, इसमें हम प्रयास करें कि हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रयास करें। और क्या क्या लिए हैं, हाँ ये देखिए, इसमें हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं, वो तो टेक्स्ट बुक वाला लिए ही हैं, ये हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं।
दिखाते हैं, ये देखिए पेट्रोल, ये हिंदी का है ना, ये सीधे तरफ में इस तरह हम मार्किंग करके नंबरिंग, और फिर इसमें तैयारी कर रहे हैं, और फिर इसमें से अभी ये सारा क्वेश्चन सेट लगा ले रहे हैं, तो फिर इसमें से मैच कर रहे हैं कि सही लगा है कि नहीं। इसी में से सारे आंसर पे जो ये पुराना है, ये बच्चा टिक मार दिया था, तो ये सारे टिक डिलीट कर दिए हैं, और इससे ढक ढक के पढ़ रहे हैं। क्योंकि जानते हैं ये मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्शन कर देता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये वो, पढ़ाई कम हो गई, दूसरी जगह और ज़्यादा ध्यान चल जाएगा, इस वजह से दिक्कत है। ठीक है, तो कल हम फिर इंजीनियरिंग तैयारी के बारे में पढ़ेंगे और आगे प्रयास करेंगे।